नमस्ते दोस्तों। टू सिस्टर्स वास्तु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त चारू और आज हम सुनने जा रहे हैं वसंत पंचमी की पौराणिक कथा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। वसंत पंचमी वसंत ऋतु के आगमन का पर्व है और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। यह दिन ज्ञान, बुद्धि, कला, संगीत, शिक्षा और नई शुरुआत का प्रतीक है। बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब संसार तो बन चुका था। धरती थी, आकाश था, पर्वत थे, नदियाँ थी, पर एक कमी थी। चारों ओर शांति थी, लेकिन वह शांति निर्जीव और मौन थी। न कोई मधुर ध्वनि, न संगीत, न ज्ञान का प्रकाश। भगवान ब्रह्मा ने जब अपनी ही बनाई हुई दुनिया को देखा, तो उन्हें लगा यह सृष्टि सुंदर तो है, पर अधूरी है। इसमें जीवन का रस, कला का सौंदर्य और ज्ञान का प्रकाश नहीं है। तभी उन्होंने अपने कमंडलू से जल छिड़का और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अत्यंत तेजस्वी, सौम्य और ज्ञानमयी देवी प्रकट हुई, देवी सरस्वती। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में वेद, तीसरे में अक्षरमाला और चौथे में वरमुद्रा थी। उनके प्रकट होते ही हवा में मधुर संगीत गूंज उठा। पेड़ों पर नई कोकिलें फूट पड़ी, पक्षियों ने पहली बार गाना शुरू किया और संसार में ज्ञान, कला और संगीत का प्रवाह शुरू हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आप इस सृष्टि की ज्ञान शक्ति बनकर इसे पूर्ण करें। देवी ने अपनी वीणा बजाई और उसी क्षण मौन में शब्द जन्मे, अज्ञान में प्रकाश फैला और जीवन में लय उतर आई। इसी दिव्य प्राकट्य दिवस को वसंत पंचमी कहा जाता है। यह दिन केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं, बल्कि ज्ञान के जागरण, कला के उदय और जीवन में नई ऊर्जा के आगमन का प्रतीक है। एक अन्य कथा के अनुसार देवी पार्वती भगवान शिव को तपस्या से बाहर लाना चाहती थी। देवताओं ने कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने वसंत ऋतु के आगमन पर अपना पुष्प बाण चलाया, परंतु शिव तपस्या में लीन थे। उन्होंने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर शिव ने कहा, कामदेव शरीर रहित रूप में पुनः जीवित होंगे। यह पुनर्जन्म भी वसंत पंचमी के दिन ही माना जाता है। इसलिए यह दिन प्रेम, सौंदर्य और नवजीवन का भी प्रतीक है। माँ सरस्वती को इस दिन पीले और सफेद पुष्प अर्पित करें। इस दिन माँ को खीर, फल, मीठा चावल चढ़ाएं। विद्यार्थी पढ़ाई की नई शुरुआत करें। किताबें, कॉपी, पेन, वाद्य यंत्र देवी के सामने रखें और पूजा करें। ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का 21 या 108 बार जप करें। कथा कहने वालों और सुनने वालों पर माँ सरस्वती अपनी अनंत कृपा बरसाए। ज्ञान, वाणी और बुद्धि का प्रकाश हर हृदय में जागृत हो। जय माँ सरस्वती।